हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्ट 3 देखेंगे। और आज ये एक्सरसाइज समाप्त हो रहा है। जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं और इससे पहले वाला वीडियो को यदि नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डाला हुआ है। जो स्टूडेंट आज पहला दिन देख रहे हैं वो स्टूडेंट पहले के 2 वीडियो को देख ले और फिर तब इस वीडियो को देखे। और आज आप लोग का टास्क है कि शाम तक आप इस पूरे एक्सरसाइज को बना के रखिए, पूरे एक्सरसाइज को बनाइए। और यदि कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को भेज दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपका प्रॉब्लम क्लास है, तो उस जितना भी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में एक्सरसाइज हमारा ख़त्म हो रहा है। आप लोग पूरे एक्सरसाइज को बनाइए। जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को भेजिए और भेजने के बाद अब जो वीडियो बनेगा उसमें सिर्फ प्रॉब्लम क्लास होगा। और जो स्टूडेंट को जहां नहीं बना उस प्रॉब्लम को हम हल करेंगे। तो आज हम आप लोग को बताएंगे 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन और 14 नंबर क्वेश्चन। तब तो ये पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को याद होगा सबसे पहले हम बोले थे कि सांख्यिकी में कोई भी चीज निकालते हैं, यदि जैसे अभी हम लोग बहुलक निकालते हैं, अभी हम लोग बहुलक निकाल रहे हैं, कोई भी चीज निकालेंगे तो सबसे पहले दोनों कॉलम को हम लोग चेक करेंगे। दोनों कॉलम को हम लोग चेक करेंगे तभी हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो इस कॉलम को यदि हम लोग चेक करते हैं तो क्रॉस क्रॉस मिलना चाहिए। ये हम आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो में बताए हैं। क्रॉस क्रॉस मिलना चाहिए तभी वो हमारा कॉलम सही है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा क्रॉस क्रॉस नहीं मिल रहा है। यहाँ 10 है, वहाँ 11 है, 15 है। इससे पहले जो रहता है वो इस तरह रहता था, 0 से 10 रहता था, 10 से 20 रहता था, 20 से 30 रहता था। तो हमारा क्रॉस क्रॉस मिलता था, क्रॉस क्रॉस मिलता था। लेकिन यहाँ पर तो क्रॉस क्रॉस नहीं मिल रहा है। तो हमारा काम है कि वर्ग अंतराल हम लोग पहले बनाएंगे अपने से। वर्ग अंतराल हम लोग अपने से बनाएंगे, क्योंकि ये वर्ग अंतराल जो किताब में दिया है वो गलत है। तो एक बार फिर से बता दें, गलत है तो काटना नहीं है और इस कॉलम को हटाना भी नहीं, ये कॉलम ऐसे ही रहेगा। तो गलत कॉलम, गलत जो वर्ग अंतराल है उससे हम लोग सही वर्ग अंतराल बनाएंगे। ठीक, तो कैसे बनाएंगे? तो कुछ स्टूडेंट को आता भी होगा, क्योंकि इससे पहले वाला जो एक्सरसाइज है 14.1 उसमें भी हम स्टूडेंट को बताए थे कि कैसे बनता है। जिसमें क्रॉस क्रॉस नहीं मिलता है तो उसको कैसे बनाया जाता है। तो खैर, जो स्टूडेंट यदि भूल गए हैं तो उसके लिए फिर से एक बार हम बता देते हैं उसके लिए नियम क्या है। और ये आप लोग सब स्टूडेंट जानते होंगे कि आजकल नियम क्या है। जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहा है, और जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहा है। जो अमीर है और अमीर हो रहा है, और जो गरीब है और गरीब होते जा रहा है। यहाँ भी वही करना है, यहाँ भी वही करना है। तो गरीब को और गरीब कर देंगे, अमीर को और अमीर कर देंगे। और ये नियम का यदि हम लोग पालन करते हैं
तो हमारा वर्ग अंतराल बन जाएगा। फिर से बता दें, गरीब को और गरीब करेंगे, अमीर को और अमीर करेंगे तो हमारा वर्ग अंतराल सही हो जाएगा। तो गरीब को और गरीब कैसे करेंगे? तो गरीब का पैसा छीन लेंगे। अमीर को और अमीर कैसे करेंगे? ये तो अभी जनरली हो ही रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। तो गरीब जो है उसको और गरीब कैसे करेंगे? तो गरीब से पैसा ले लेंगे, छीन लेंगे। और अमीर को और अमीर कैसे करेंगे? तो अमीर को पैसा दे देंगे। गरीब से पैसा ले लेंगे और अमीर को पैसा दे देंगे। तो भाई गरीब से कितना पैसा लेंगे? तो मात्र 50 पैसा, बस 50 पैसा का ट्रांजैक्शन करना है। गरीब से 50 पैसा लेना है और अमीर वाले को 50 पैसा देना है। गरीब से 50 पैसा लेना है और अमीर को 50 पैसा देना। 50 पैसा को हम लोग ऐसे लिखते हैं, 50 पैसा को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो पॉइंट के बाद लास्ट में इस जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। पॉइंट के बाद लास्ट में जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। तो 50 पैसा का मतलब ये हुआ। अब इस दोनों में गरीब कौन है? इस दोनों में कम कौन है? तो 6 है, यानी इसका जो रो है ये पूरा गरीब है, ये पूरा गरीब है और ये अमीर है। तो इससे 50 पैसा कम कर लेंगे और इसमें 50 पैसा बढ़ा देंगे। 50 पैसा कम, 50 पैसा बढ़ाएंगे। तो ये 6 रुपया है। 6 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, 6 को, और इसमें से 50 पैसा कम कर देंगे। तो 6 रुपया में अपने भी सोचना है, 6 रुपया में 50 पैसा निकाल लेंगे तो कितना बचेगा? 5.5 रुपया। तो 10 में से 5 गया 5 और ये 5, तो ये हमारा हो गया 5.5। अर्थात कम वाला को, यानी कि गरीब से 50 पैसा ले लेना है, कम वाले में से 50 पैसा ले लेना है और ज़्यादा वाले में 50 पैसा दे देना है। कम वाले में 50 पैसा लेना है, ज़्यादा वाले में 50 पैसा देना है। दैट्स ऑल, ठीक। कम वाले में 50 पैसा ले लेना है, ज़्यादा वाले में 50 पैसा दे देना है। तो पहले कम वाले में से 50 पैसा ले लेते। 11 रुपया में से 50 पैसा 10.5 रुपया, 16 रुपया में से 50 पैसा 15.5 रुपया, 21 रुपया में से 50 पैसा हटा देंगे, 26 रुपया में से 50 पैसा हटा देंगे। तो इसमें से हटा दिए और इसमें बढ़ाना है, इसमें बढ़ा देंगे। 10 रुपया में 50 पैसा बढ़ा देंगे, 15 रुपया में बढ़ा देंगे, 20 रुपया में बढ़ाएंगे, 25 में बढ़ाएंगे और 30 में भी बढ़ाएंगे। यदि जो स्टूडेंट नहीं समझे वो एक बार फिर से समझा देते हैं। 50 पैसा का ही कम और ज्यादा करना है। 50 पैसा को ही कम और ज्यादा करना है। किस क्वेश्चन में सर? तो जिस क्वेश्चन में वर्ग अंतराल में क्रॉस क्रॉस नहीं मिलता है, जिस क्वेश्चन में वर्ग अंतराल में क्रॉस क्रॉस नहीं मिलता है, उस क्वेश्चन को क्रॉस क्रॉस मिलाने के लिए कम वाले में 50 पैसा कम करेंगे और अधिक वाले में 50 पैसा ज्यादा करेंगे। कम वाले में 50 पैसा कम, अधिक वाले में 50 पैसा ज्यादा। तो इस दोनों में कम कौन है? तो ये है कम। तो ये पूरा रो कम है। ये पूरे रो में 50 पैसा कम, इस पूरे रो में 50 पैसा ज्यादा। इधर वाले में कम, इधर वाले में ज्यादा। बस ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से क्या हुआ? क्रॉस क्रॉस जो नहीं मिल रहा था वो मिल रहा है क्या? क्रॉस क्रॉस मिल रहा है क्या? अब क्रॉस क्रॉस मिल रहा है तो ये हमारा कॉलम सही है, कॉलम सही है। और सेकेंड वाले कॉलम में क्या बताए थे, क्या होना चाहिए? सेकेंड वाले कॉलम में क्या बताए थे? घटना और बढ़ना दोनों चाहिए। 20 से 30,
बढ़ गया सर 30 से 50, बढ़ गया सर 50 से 40, कम हो गया सर। तो दोनों हुआ ना, बढ़ा भी और कम भी हुआ। तो हमारा अब दोनों कॉलम सही है, दोनों कॉलम सही है तो अब तो बना देंगे सवाल को। दोनों कॉलम सही है तो सवाल को बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे सबसे अधिक बारंबारता, सबसे बड़ा बारंबारता कौन, इसमें सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन, तो 50 है सर। सबसे बड़ा बारंबारता कौन, 50 है। और ये 50 किसका है सर, तो 15.5 से 20.5 यानी 20.5। इसको क्या कहेंगे, तो बहुलक वर्ग कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे, तो बहुलक वर्ग बोलेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद क्या बोले थे, 5 ठो मान निकालना। अब जो स्टूडेंट को यहां के बाद समझ में आ गया वो आप इस वीडियो को स्क्रिप्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं और अपने से बना सकते हैं। ठीक। और जो स्टूडेंट को थोड़ा सा दिक्कत है अभी भी, तो वो ध्यान से देखिए। 5 ठो मान निकालना, एल का, एफएम का, माइनस का, प्लस का और एच का। ये 5 ठो मान निकालना, 5 मान निकालना। तो हम फर्स्ट वीडियो में, पार्ट 1 के वीडियो में, पार्ट 1 के वीडियो में हम आप लोग को इसका पूरा लिख दिए थे। एल को क्या कहते हैं, एफएम कौन होगा, माइनस वाला कौन होगा, प्लस वाला कौन होगा। यदि आप लोग कॉपी में लिखे हैं तो उसको पढ़िए और यहाँ पर देखते रहिए। एल में हम लिखे थे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये निम्न सीमा, कम वाला निम्न सीमा और ज्यादा वाला ऊपरी सीमा, ये निम्न सीमा। एफएम क्या लिखे थे, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। माइनस वाला कौन, ठीक ऊपर, प्लस वाला कौन, ठीक नीचे, एच कौन, तो इसका डिफरेंस, इसका अंतर। तो अंतर करेंगे तो कितना होगा, अंतर करेंगे तो कितना होगा, 5 में से 5 जाएगा 0 और 20 में से 5 जाएगा 5। पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं, तो हमारा सिर्फ 5 हो गया, हमारा सिर्फ 5 हो गया। तो ये पांचों मान निकल गया। अब हम लोग रूल देखते हैं। रूल क्या था, रूल था MO बराबर L प्लस FM माइनस FM माइनस 1 बाई 2FM माइनस FM माइनस 1 माइनस FM प्लस 1 इंटू H। ठीक। अब आराम से रूल पर बैठा देते हैं। 15.5 प्लस FM का मान है 50 माइनस 30, 2 गुने FM 50 माइनस 30 माइनस 40 और H 15.5 प्लस ये घटाएंगे तो 20 और गुना करेंगे 100, ये दोनों माइनस है, जोड़ लेते हैं 70, 15.5 प्लस 20 नीचे में घटाएंगे तो 30 गुने 5, कुछ नहीं है तो 1 कर देते, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये 15.5 और गुना कर देते ऊपर ऊपर, 5 गुना 10/3, 15.5 10 में 3 से यदि भाग करेंगे तो कितना होगा 3.3, 10 में 3 से भाग करेंगे 3.3333, कितना 3 लेंगे, पॉइंट के बाद एक 3 लेंगे, कितना 3 लेंगे, पॉइंट के बाद एक 3 लेंगे, पॉइंट के बाद एक 3 लेंगे। अब दोनों को ऐड कर देते हैं 18.8 और यही हमारा आंसर। इसको हम लोग अप्रोक्स लगभग भी लिख सकते हैं,
यही हमारा आंसर। बस इसको आप लोग छाप लीजिए। अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले ये तीनों क्वेश्चन, सबसे पहले ये तीनों क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर चलते हैं। तो आप लोग पहले उतारिए और फिर 1 2 3 हम लोग चलते हैं। चलिए अब हम लोग 1 2 और 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। याद रखें कि क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 जो है ये जब भी एग्जामिनेशन में रहेगा तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। फिर से सुनना है, ये 1 2 और 3 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और ये तुरंत 1 मिनट के अंदर बन जाएगा। तो हम 1 नंबर बता देते हैं क्योंकि 2 नंबर और 3 नंबर आसान है। आप लोग जब भी वीडियो देखिए तो किताब को साइड में जरूर रखिए, किताब को बगल में जरूर रखिए। जैसे आप लोग ऑनलाइन में पढ़ते थे या फिर आप लोग जो कोचिंग में पढ़ते थे, बैच में पढ़ते थे तो सामने में रहता था, उसी तरह जब भी, ऐसा नहीं कि खाली वीडियो देख लिए हो गया, किताब को साइड में रखिए। 2 नंबर और 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कॉलम बना हुआ है तो वो बहुत आसान है, इसमें कॉलम नहीं बना है। तो जिसमें कॉलम बना है वो तो बहुत हल्का है, और जिसमें कॉलम नहीं बना है तो सबसे पहले हम लोग कॉलम बनाएंगे, कॉलम बना लेंगे। तो कॉलम बनाना हम सिखा देते हैं। कॉलम कैसे बनाएंगे? तो कॉलम बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग अपने से 2 कॉलम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे चर मान और यहाँ लिखेंगे बारंबारता, चर मान और यहाँ बारंबारता। ये कॉलम बनाना सिखा रहे हैं। कॉलम बनाना बहुत हल्का है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आप कैसे ये दोनों चीज लिख देंगे, उसके बाद देखेंगे इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है। इसमें सबसे छोटा है 60, सबसे छोटा कौन है उसको लिखेंगे। उसके बाद उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है, ये लिखते जाएंगे। पहले सबसे छोटा, तब बड़ा, तब बड़ा, तब बड़ा और सबसे बड़ा, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अर्थात असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में, छोटा से बड़ा की ओर, छोटा से बड़ा की ओर। सबसे छोटा 60, 61 भी है, 61 भी है, 62 भी है, 63 भी है, 64 भी है, 65 भी है, 66 भी है, इससे आगे नहीं है। ठीक, लेकिन मान लेते हैं कि यदि इसमें कहीं भी 63 नहीं रहता, 60 रहता, 61 रहता, 62 रहता और डायरेक्ट 64 रहता, 62 नहीं रहता तो 62 नहीं लिखते। अर्थात हम लोग उसी को लिखेंगे, उसी को लिखेंगे जो इसमें है। तो कैसे लिखेंगे सर, फिर से समझना है। छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तो छोटा से बड़ा की ओर लिख देंगे। हो गया। तो सबसे पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा लिखेंगे। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें 60 कै बार रिपीट है, 60 कै बार है। तो 60 एक बार है, काट देते हैं। आप लोग क्वेश्चन कॉपी पर लिख करके तब काटिएगा। काटने से फायदा क्या होगा कि कोई क्वेश्चन कोई अंक छूटेगा नहीं और कोई अंक रिपीट नहीं करेगा। रिपीट माने दोबारा काउंट नहीं होगा। याद रखना है, कोई अंक छूट भी गया या रिपीट भी हो गया, यानी दोबारा भी काउंट हो गया, एक ही अंक 2 बार काउंट हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। छूटना भी नहीं चाहिए और दोबारा काउंट होना भी नहीं चाहिए। 61, 61, 61 कै बार है, 61 कै बार है, 61 एक और एक 2 बार है। 62 1 2 2 2 2 2 2 बार है। 63 1 2 2 2 3 3 बार है। 64 1 2 3 3 3 4 4 बार है। 65 1 2 बार है।
अरे रे रे 64 64 64, एक मिनट, एक 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 दो, एक तीन 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 चार, एक 5 बार है। अभी हम क्या बताए, देखिए हमसे भी मिस्टेक हो रहा है। अभी हम क्या बताए, इसीलिए काट दिया जाता है ताकि कोई छूटे नहीं। यहाँ 64 छूटा हुआ है, इसका मतलब 64 हम काउंट नहीं किए। 64 एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार है। 64 5 बार है। 64 5 टाइम्स है, 5 बार रिपीट है। अच्छा 66 66 66 66 66, अच्छा 64 तो काउंट हो गया, 64 तो काउंट हो गया। 66 एक बार इसको जोड़ लेते हैं, देखते हैं। 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 5 13 13 13 2 15 15 1 16, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सही है। 16 है, 16 है। ये आपका चार्ट बन गया। तो चार्ट कैसे बनेगा वो समझ गए। दूसरा नंबर क्वेश्चन और तीसरा नंबर क्वेश्चन में यहां से क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन है हमारा। 2 और 3 नंबर क्वेश्चन यहां से है, तब तो 2 और 3 नंबर क्वेश्चन को तो यहीं से सॉल्व करना है। तो कैसे बनाएंगे सर, तो जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं वही नियम नहीं बदलेगा, नियम बदलता नहीं है। जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे बनाएंगे। तो कैसे बनाते आ रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए और बनाना शुरू कीजिए। तो कैसे बनाते हैं सर, तो यहां पर लिखते हैं सबसे अधिक बारंबारता ढूंढना है। सेकंड वाला कॉलम बारंबारता होता है, सेकंड वाला कॉलम बारंबारता होता है। सबसे बड़ा कौन, तो सबसे बड़ा 5 है सर। सबसे बड़ा कौन, 5 है सर। और 5 किसका है सर, 5 किसका है सर, ये 64 का है। और इसी जो सबसे बड़ा होगा और जिसका होगा वही हमारा बहुलक हो जाएगा, और यही हमारा आंसर, यही है ऑब्जेक्टिव। ये हम लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तब तो हमको लगता है दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। जो नहीं समझे फिर से समझिए, जो समझ गए आगे बढ़ा दीजिए वीडियो। जो समझ गए वो ठीक है, जो नहीं समझ गए वो फिर से सुनना है। सबसे पहले चार्ट जो होगा, तो जैसे बनाते उसी तरह जो चार्ट बना है, और चार्ट कैसे बनाना है वो समझा दिए हम, ठीक। चार्ट में जो सबसे बड़ा अंक होगा सेकेंड वाला कॉलम में, सबसे बड़ा कौन, तो 5। बारंबारता में सबसे बड़ा कौन, तो 5। बारंबारता में सबसे बड़ा कौन, तो 5। 5 किसका है, तो 64 का है। तो जो सबसे बड़ा होगा और जिसका होगा, जो सबसे बड़ा होगा और जिसका होगा वही हमारा बहुलक, और यही हमारा आंसर। इसी तरह हम उम्मीद करते हैं दूसरा और तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा। यदि नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, आप लोग प्रॉब्लम में डाल दीजिएगा, ठीक। तो यहां तक तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं, ये 1 2 3 हो गया, 9 हो गया। अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक। तो अब 14 नंबर देखते हैं। चलिए अब हम लोग इस एक्सरसाइज का एक अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए। ये चार्ट आप लोग को किताब में दिया हुआ है, चार्ट किताब को साइड में हमेशा रखना है। ये चार्ट दिया हुआ है और 2 जगह वाट का सिंबल लगाया है, इसी दोनों का मान निकालना है, इसी दोनों का मान निकालना है। तो हम ऐसा करते हैं, इस दोनों वाट के जगह अपने से कुछ और अंग्रेजी का लेटर मान लेते हैं। यहां पर हम x मान लेते हैं और यहां पर y मान लेते हैं। जहां प्रश्नवाचक चिन्ह है उसी का मान निकालना है। तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर x मान लेते हैं, दूसरे के जगह पर y मान लेते हैं। एक के जगह पर x, दूसरे के जगह पर y पर। अब चार्ट के ऊपर में देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बहुलक 24 रुपये। तो वो 24 रुपया जो है वो बहुलक दिया हुआ है, बहुलक 24 रुपया। तो ये 24 बहुलक का मान है, ठीक है। तो
अभी तक हम लोग बहुलक निकालते आए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में बहुलक दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में बहुलक दिया हुआ है, तो हम लोग को बहुलक नहीं निकालना है, इस x और y का मान निकालना है, इस x का और y का मान निकालना है, x का और y का मान निकालना है। क्वेश्चन के ऊपर में लिखा है बहुलक 24 रुपये है तथा लुप्त बारंबारता को ज्ञात करें। लुप्त, लुप्त माने जो वाट का जो सिंबल है ना उसका मान निकालना है, तो यही x और y का मान निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। और शायद हम बताए होंगे जब अंग्रेजी के 2 लेटर का मान निकाला जाता है, अंग्रेजी के 2 लेटर का जब मान निकाला जाता है तो 2 इक्वेशन हो जाता है, और इक्वेशन को हल करना हमें इससे पहले सिखा चुके हैं। या तो लुप्तीकरण से, सबसे हल्का वही है, या तो विलोपन से, विलोपन वही हुआ लुप्तीकरण, या तो प्रतिस्थापन से, या तो ब्रजगुणन से। तो सबसे पहले बनाएंगे कैसे, नियम नहीं बदलेगा, नियम नहीं बदलेगा, जैसे बनाते आ रहे हैं उसी तरह बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझना है। और एक बार फिर से बता देते हैं, जैसे ही ये पूरा सवाल बने, जो प्रॉब्लम है ये तुरंत हमको भेजना है ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को हल कर दे। ठीक, यदि कोई स्टूडेंट वीडियो को लेट से देखा, लेट कर दिया और प्रॉब्लम नहीं भेजा, तो फिर ये उसका गलती होगा। तो कैसे बनाएंगे सर, तो जैसे बनाते आ रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे, तो यहां पर देखेंगे सबसे बड़ी, या जो हम लिखते हैं वही लिख देते हैं सबसे अधिक, सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता, सबसे बड़ा, सेकेंड वाला कॉलम में सबसे बड़ा। आप बहुत कहेगा सर ये 100, अरे ये 100 टोटल है, ये टोटल है, ये बड़ा नहीं है, ये तो टोटल है, 100 नहीं है। 100 को छोड़कर, 100 को छोड़कर सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन, तो 27। आप कोई कहेगा सर ये एक्स वाई, तो जो नहीं है वो हमको तो मालूम ही नहीं है कि क्या है, जो दिया हुआ है उसी में सबसे बड़ा, जो दिया हुआ है उसी में सबसे बड़ा। याद रखना है ये 100 नहीं है, ये 100 तो हमारा टोटल है, 100 क्या है, टोटल है। ठीक, जोड़ने पर है, तो सबसे बड़ा जो दिया है उसमें 27। ठीक, और ये 27 किसका है सर, तो 20 से 30 का है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो बहुलक वर्ग कहते हैं सर। जैसे बनाते आ रहे हैं उसी तरह बनाएंगे, इतना समझ गए। किसका मान निकालना है, एक्स वाई का, बहुलक नहीं निकालना है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में बहुलक देता था निकालने के लिए, इस क्वेश्चन में बहुलक दिया है, बहुलक दिया है, एक्स वाई निकालना है, एक्स वाई। ठीक, तो कैसे बनाएंगे, पहले 5 ठो मान, एल का, एफ एम का, माइनस का, प्लस का, एच का, ये 5 ठो मान। ठीक, तो ये 5 ठो मान निकालना है। तो सबसे बड़ा कौन है, ये है, सबसे बड़ा कौन है, ये है। तो एल कौन होगा, निम्न सीमा, ये तो चैप्टर लास्ट कर रहा है। अभी भी यदि ये सब मान निकालने नहीं आ रहा है तो वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखना है, 2 3 4 बार देखिए। एफ एम कौन होगा, माइनस कौन होगा, इससे पहले वाला, प्लस कौन होगा, इसके ठीक बाद वाला, एच कौन होगा, डिफरेंस। ये मान निकालने आ गया। अब रूल लिख देते हैं, रूल है हमारा एल प्लस एफ एम माइनस एफ एम माइनस 1 बाई 2 एफ एम माइनस एफ एम माइनस 1 माइनस एफ एम प्लस 1 इंटू एच। ठीक, अब सबका मान डालना है। एल का कितना है सर, तो 20 है। एफ एम का कितना है सर, 27 है। माइनस का कितना है सर, एक्स है।
2 गुने FM कितना है सर 27 है, माइनस x है, प्लस y है, प्लस वाला माइनस प्लस वाला, h कितना है सर 10 है, इतना होगी। इसका भी मान है, इसका भी मान है यहाँ 24, इसका भी मान है 24। ध्यान से देखिए, किताब में दिया हुआ है चार्ट के ऊपर में 2,24 रुपये, ठीक है। एक्स वाई का मान निकालना है, ठीक। अब इसका हल करना बहुत ही आसान है। इस 20 को उधर ले जाते हैं, साइड बदलेंगे चिन्ह बदलेगा, 20 उधर जाएगा, 24 माइनस 20 कितना होगा सर 27 माइनस एक्स, ठीक। गुना कर देते हैं, गुना कर देते हैं तो 54, अरे बाबा 27 दूना 54 माइनस एक्स माइनस वाई गुने 10, कुछ नहीं तो 1, ठीक। इतना समझ में आ गया, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं तो कितना हो गया 4, 24 में से 20 गया कितना 4। ये 10 को देख रहे हैं, 10 को गुना करना है, 10 को गुना करना है दोनों से, 10 को दोनों से गुना करना है, एक बार 27 से, एक बार 10 से, एक बार 27 से, एक बार 10 से, एक बार 27 से, एक बार 10 से। 27 से गुना करेंगे 270, 10 से गुना करेंगे 10x, नीचे में कितना से गुना करना है सर तो 1 से, नीचे में 1 से, ऊपर में 10 से। 1 से गुना करने पर क्या होगा सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो नीचे जगह है नहीं, साइड में लिख देते हैं तो कितना कितना हो गया, यहां कुछ नहीं है, बाय 1 कर देते हैं, बाय 1, बाय 1 क्रॉस में गुना कर देते हैं, क्रॉस में गुना कर देते हैं 4 को तीनों से, 4 को तीनों से तो कितना हो जाएगा, 4 को तीनों से गुना करना है तो 4 चौक 16, 1 5 चौका 20 और 1 21, 4 से इसको गुना हो गया, इससे गुना करते हैं 4 से, इससे गुना करते हैं 4 से, बराबर। अब इसको 1 से गुना करते हैं तो 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना हो गया, इतना हो गया, ठीक। अब हम लोग x और y वाले को एक साइड लाते हैं, ये x ठीक है, x ठीक है, इस x को इधर लाते हैं प्लस, ये y ठीक है, y ठीक है, x y तो एक साइड आ गया, बिना x y वाले को दूसरे साइड, बिना x y वाले को दूसरे साइड 270, ठीक है। यहाँ इसको उधर, उसको उधर, इसको उधर 216, ठीक। अब इसको हम लोग घटा देते हैं तो एक प्लस एक माइनस से घटेगा, x x वाला तो कितना हो जाएगा 6x और प्लस 6x होगा, माइनस 4y और इसमें से इसको घटा देते हैं तो कितना हो गया, 10 में से 6 गया 4, 6 में से 1 गया 5 और 2 में से 2 गया, कट गया 54 हुआ। अब जो स्टूडेंट को दिमाग यदि लड़ रहा है वो ध्यान से देखे यदि, तो उसको इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा। आपको ये स्टूडेंट का हाँ सर, हाँ सर, और यदि नहीं बोलते तो ये ध्यान ही नहीं जाता। कॉमन क्यों ले लेते हैं, क्यों कॉमन क्यों लेते हैं, कॉमन क्यों लेते हैं, कॉमन लेने से हमारा जो बड़ा अंक है वो छोटा हो जाता है और सवाल को हल करने में आसानी होता है, इसीलिए हम लोग कॉमन पर ज्यादा जोर लगाते हैं। कॉमन क्यों लेते हैं, अंक छोटा होता है, अंक छोटा होने से क्या होगा सर, सॉल्व करने में, हल करने में आसानी होगा। कॉमन ले लेते हैं, कॉमन 2 कॉमन, 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार में, 3 बार में, 2 का पहाड़ा में 4 2 बार में, 2 से कैंसिल कर देते हैं सर 27, इसीलिए हमारा 3x - 2y बराबर
27 और ये पहला समीकरण हुआ। अब ये हम बोले हैं अंग्रेजी के 2 लेटर का यदि मान निकालना हो ना तो 2 समीकरण आएगा। अभी तो एक समीकरण आंसर नहीं हुआ, ये तो एक समीकरण आया। आप दूसरा समीकरण कैसे आएगा? तो ध्यान से देखना, ये जो 100 दिया है, ये क्या दिया है? टोटल। इसका मतलब इसको टोटल करने पर आप लोग जरा गौर से देखिए तो 14 को 27 को और 15 को टोटल करने पर कितना होता है? 7 5 12 12 और 4 16 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 और 1 5 56 होता है, 56। और यहाँ 100 दिया हुआ है। इस तीनों को जोड़ने पर हमको 56 आता है, 56। और यहाँ कितना दिया है? 100। इसका मतलब है जोड़ने पर तो 100 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि x और y का भी कुछ ना कुछ मान होगा। जैसे इसका मान 14 है तो उसी तरह यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है कि इसका मान 26 हो। मान लेते हैं x का मान 26, मान लेते हैं x का मान 26 हो, ठीक है। और y का मान लेते हैं 30 है। तब यदि यहां 26 मान लेते हैं अभी और इसका मान 30 है, अब यदि जोड़ेंगे तो 100 पुर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x और y के जगह पर कोई ना कोई अंक है और उस अंक को जब जोड़ा है किताब वाला, उस अंक को जब किताब वाला जोड़ा है, यानी कि जो क्वेश्चन लिखा है उसको जब जोड़ा था तब उसको 100 पूरा है। तो किताब जो लिखा है वो हमसे पूछ रहा है कि कितना अंक हम लिखे थे वो बताओ, ताकि जोड़ने पर हमको 100 पुर जाए। तो अपने मन से तो जैसे सर लिख दिए उसी तरह लिख नहीं देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि राजू सर जो लिख देंगे वही सही है, ऐसा भी नहीं है। मैथ एक नियम से बनता है, अपने मन से नहीं। कभी कभी स्टूडेंट अपने मन से कुछ भी कर देता है। अरे बाबा, मैथ में अपने मन से कुछ नहीं किया जाता है, ठीक है। मैथ जो होता है वो टोटल फॉर्मूला से चलता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ कोई ना कोई अंक होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर फिर लिखते हैं, ये 100 कब आया होगा? उसको 100 कब आया होगा? जब वो 14 को, x को भी, 27 को, y को, 15 को, इतना को जब जोड़ा होगा, यहां से लेकर यहां तक को जब जोड़ा होगा तब जाकर के उसको 100 पूरा होगा, ठीक है। तब जाकर के उसको 100 पुर गया होगा, ठीक। तो अब हम लोग जोड़ते हैं तो कितना होगा? अभी हम जोड़े थे, कितना हुआ था? 7 5 12 12 और 4 16 1 1 1 2 2 2 4 4 4 1 5 प्लस x प्लस y, इस तीनों को जोड़े हैं 56 हुआ और x प्लस y बराबर 100। यदि हम 56 को उधर ले जाए, 56 को उधर ले जाए तो x प्लस y बराबर 100 माइनस 56, तो हमारा घटकर कितना आएगा? x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 4 और कितना हो गया? 4 44, क्या 44। और ये हमारा सेकंड समीकरण। अभी दूसरा समीकरण आ गया, अब ये सवाल हल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए तो अब हमको जगह चाहिए, और बोर्ड पर अब जगह है नहीं, बोर्ड तो बहुत छोटा है। ये तो हम अभी अपने घर से ले रहे हैं क्लास, उतना बड़ा बोर्ड है नहीं। तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन को मिटा देते हैं। क्वेश्चन का अब काम नहीं है, क्वेश्चन को मिटा देते हैं। क्वेश्चन को हम यहां से हटा देते हैं, क्वेश्चन को यहां से हटा देते हैं। ठीक। और हमको किसका मान निकालना है? तो x का और y का मान निकालना है। इसको याद रखना है, x और y का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, x और y का। तो हमारा ये 2 क्वेश्चन आया। अब एक बार फिर से बता दे, जो स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यदि नहीं पढ़ा है तो पहले उसको पढ़ लेना है, तब ये बनेगा, ठीक। इसीलिए मैथ जब भी स्टार्ट हो ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को पहले पढ़ लेना है। तो लुप्तीकरण उसमें हम लोग पढ़े थे, लुप्तीकरण।
लुप्तीकरण में हम लोग 2 को, और जो स्टूडेंट को आता है वो बस वीडियो को स्क्रिप्ट कर दो या आगे बढ़ा उड़ा करके जो करना है या तो बंद करके हटा दो और अपने से सॉल्व करके देख लो। ठीक, तो ऐसा करते हैं। y का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, y का मान निकालने के लिए ये 2 है ना, इसको 2 से गुना, और ये कुछ नहीं है तो 1, इसको 1 से गुना। यही है लुप्तीकरण। इसमें y 2 है तो 2 से, इसमें y के पीछे कुछ नहीं है तो 1 से, इसको 1 से। ठीक, उल्टा पुल्टा गुना करना रहता है, y को हटा रहे हैं तो यहां लिखेंगे समीकरण पहला को 1 से और दूसरा को 2 से गुना करते हैं तो 1 से गुना करने पर क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा। 1 से गुना करने पर होगा क्या, कुछ नहीं। 2 से गुना कर देते हैं, कितना होगा सर, तो 2 से इसको गुना करेंगे 2x, ये कितना हो जाएगा 2y, और उधर कितना हो जाएगा 44 को भी उधर भी गुना करना है, 44 को भी 2 से, तो ये कैंसिल, एक प्लस माइनस है, प्लस माइनस होने के कारण ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस होने के कारण कैंसिल। और दोनों को जोड़ते हैं 5x, और इधर 8 7 15, 1 8 2 10 और 1 11, 5 से 5 गुना 10, 5 तिया 15 और x बराबर 23। हम लोग x का मान निकाल दिए, x का मान निकाल दिए। ध्यान से देखना है, x का मान हमारा निकल गया। अब किसका मान चाहिए, y का। तो कैसे निकलेगा, इस दोनों में जो हल्का समीकरण है, दोनों में जो हल्का लग रहा है, हमको तो सेकंड वाला हल्का लग रहा है, जो हल्का लगे उसमें मान रख देना। समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकंड क्या है सर, x प्लस वाई बराबर 44, x के जगह पर 23 प्लस वाई बराबर 44, 23 को उधर ले जाएंगे, 44 माइनस 23, इसीलिए y बराबर घटाएंगे तो 1 और ये 2, 21 और 23, ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक, ये हमारा आंसर निकल गया। अब आप लोग इसको उतार लीजिए। ठीक, और एक बार फिर से इस वीडियो को देखने पर जो प्रॉब्लम हुआ उस प्रॉब्लम को तुरंत हमारे पास भेजना है। यदि प्रॉब्लम को भेजने में यदि लेट हो गया तो उसका प्रॉब्लम फिर छूट जाएगा। इसीलिए आप लोग कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट दिन फिर हम लोग प्रॉब्लम वीडियो देखेंगे। क्या आप वीडियो देखेंगे, प्रॉब्लम वीडियो। तो आज तक के लिए इतना ही।